श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ईश्वलाक्कनंददा विदुता तशेकलवशम् वसान वक्लनागम वनक्तो सुखमिसिप्रम। अलकानंद के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग को अपेक्षा न रखकर निस्वार्थ प्रवृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। तितुशुद्रत आत्मा राणाम सुशीलम संततिद्रम शांतम समातिद्दा ज्ञान विज्ञान सुतोत्तम। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम सब मरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मतोनुक्षिकृतम तते विमुक्तो मनुभावन्नम मनवेशित्व विक्तिच्युत्तो मधुरम नैऋत्यो भव अतिव्रज गतिस्थित्रो मामो शशि ततम परम। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना, अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुकुवाच सेव मुक्तो शिशुमोदोपसोद्वम प्रदीक्षणम तपरसत्रोपादवम क्षीरो निधात्र शुक्ल बृहदाद्रो नश्चिंद्र द्वंद्व परोपक्रमे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़ से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चिन्ह प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। सुदुत्तनो वियोग कातरो न शृण्वन् सत्तम प्रयातुम आतुरम कृच्छम यो मूर्धानि भरत पादुके विभ्रन नमस्कृत्य पुनः पुनः पुनमम। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विहल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं उनके सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। ततस्त मंत्रदेश निवशम गतोम महाभागवतो विशालाम तोपदिष्टाम जगत दे बंधुना तपम समातस्त हरर गरद गतियम। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्री का आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। यम्मै तदानंद समुद्र संवृतम ज्ञानामृतम भगवत भाषितम कृष्णेन योगेश्वरी तासी घृणा सदच्छतम सेव जगत विमुच्यते। भगवान श्री शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारे जगत मुक्त हो जाता है। भव भवे मूत्र प्रतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम दुज्जरे भृंग वद्य वेद सारम अमृतमुदित शापपायद भृत वर्गान पुरुषम रस माध्यम कृष्ण संज्ञम मनोतोषम। परिशिक्षित जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों के प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ये ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोगादि भय की निर्वृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निर्वृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां एकादशस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ त्रिंशोऽध्यायः। यदुकुल का
राजवाच ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारतम किम करोद भगवान भूत भावनम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रिकावन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। ब्रह्मशोपासन सुष्टे स्वकुले यादु वर्षभम प्रियसम सर्वनेत्राणम तनुअम सकत मज्जत। प्रभु यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया। प्रत्यातुष्टम नयन बल्ला यत्रम लग्नम ने शक्योम कर्णाविष्टम मनसरति ततो ततो संतमा लग्नम। भगवान जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रहों में लग जाते हैं तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाते, वहां से हटना नहीं जानता। उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती और उनका सम्मान बढ़ा देती। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्युक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया। एचिर्वाचाम जन्नतिरतियम कीनु मामन कविनाम दृष्टवा जुच्चुर्दीरथगतम यचतस्मात् मुष्यम। ऋषिरुवाच दिव्यभून्तरक्षे च महात्पातान् समुत्थान दृष्ट्वा तसीनान् शुद्धमार्याम कृष्णम प्रातुतदन्नम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। एते घोरा महातपोता दारुताम इतकेतवम भारतमरपि सनस्ते मत्र नो यथृगम वामम। श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक है। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियो बालश्च वृदाश्च शंखद्वारा वर्जन्ति विद्यम यम प्रभासम यासम यामो तत्र पृथक् सरस्वती। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोदार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में चली जाती है। अपन द्वारका गए थे, उधर सरस्वती है, समुद्र में जाती है, नदी पे नहीं गए थे ना। तत्राभिषच्च शुच उपोषो सुसामाहितम देवताम पूज श्रीरामम स्नेहपरानर्पणार्णयम। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। ब्राह्मणस्तु महाभागन्न कृतसोत्तनवमम गोवर्णत्त वासुब्रो जाशरुत्तोषिमभ्यम। वहाँ स्वास्थि वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। विधिरस्य दृष्टगन्नो मंगलानुत्तमम देवद्विजुगवाम पूजा भूतेषु परमो भवम। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। इति सर्वे समाकारणे युद्ध वृद्धा बदुद्विषम ततेति नवरुत्तर प्रभासुम प्रयुरथेयम। परिशिक्षित सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। तस्मिन् भगवता दिष्टम देवेन यादवाम चक्रुवम परमया भक्तया सर्वतोपुरेतम। परिशिक्षित सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर तथास्तु उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ और तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। ततस्मिन्नन्नं महापानं पृथुरेकं मधु दिष्ट विभ्रसिद्धो यदुद्रोष भ्रश्यते मत्यम।
यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उसमें मरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। महापानिना भीमातनाम वीराणम दुष्टचेतसाम कृष्ण माया विमुडानम संघर्षम सुमान भूत। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सब पूछे तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। युयुद्धम क्रोध संरब्धा वेलमातति अन्नम धनुबिस्तर गदातर स्थिततष्टभियम। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। पता तत्पत्ता के रतुकृतभ्यम करो दोष्टो भिर्णोरपि मिथम सत्यमाशतरिम शुद्ध मुर्दा नथो दीपावने। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्य पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हो। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सामन्न युद्धि तुरुतातस्रो वकुरुभजा विनुरुद्ध सातकी सुभद्र सग्राजितो सदु रूपनो गदो सुमित्र सुरतो समेयतम। प्रद्युमन साम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सूरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने तुल गए। अन्नने ये वे विनिष्ठो मुकादम्म सहस्त्र जिच्चाति न मुनुखामम्म अनन्नमासाध्य मंदादकारिता जुगन्न मुकुंदेन विमोहिता वृषम। उनके अतिरिक्त निष्ठ, उल्मक, सहस्त्रजीत, शतजीत और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुद गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी उन्हें अंधा बना दिया था। दाशवृष्टोच सातवाम दुर्वुरुदा मातुर सुरसेनाम विसर्जनाम कुकुराम कुंतश्च पितस्तत्तेव विसृज्य सहोदम। दार्श, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सुरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मारपीट करने लगे। पुत्रायुधेन विद्रुद्भिश्च स्वस्त्रियाद्रपितृव्यामुत्तल्यम् मित्राणि मित्रम् सुहृदम् सुहृदादित्रात्र एव मूढ़ाम्। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुगत सुगत का और चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे को मारने लगे। शरेषु शिर्मानेषु भजन मनुष्यु धनवशु शास्त्रेषु शिर्मानेषु मृष्टजरे काम। अंत में जब उनके सब के बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र पट पर लगी हुई एरका नाम की एक घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मुसल के चूरे से पैदा हुई थी। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।